शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है। आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नई शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। लगातार विपक्ष में बैठे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नई नियमावली का विरोध किया है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से अभी भी पटना लौटे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से नई शिक्षा नीति है बिल्कुल सही नहीं है। लगातार हम कहते आए, पहले भी साथ थे तो हम कहते आते थे कि जो नियमावली है वो लानी चाहिए सरकार को। तो वहीं सरकार को अभ्यर्थियों की बहाली करनी चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार हमेशा फेल रही है। तो वहीं जिस तरीके से नई शिक्षक नियमावली आई है वो बिल्कुल अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है, पूरे तरीके से बेकार हो गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के युवा त्रस्त है, बहाली को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ कहना है वो सुने आप लोग। नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है। आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया उसको कौन लौटाएगा। तो हर मामला में नीतीश जी उसी स्थिति में है। कुछ भी नहीं, जो किया उसको भी बदलने की जरूरत, कई जगह बदलने की जरूरत बहुत पहले थी, लेकिन आज आकर निर्णय ले रहे हैं। तो आपने सुन लिया, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना लौटे, जहां पर उन्होंने नई नियमावली का विरोध किया है। उपेंद्र कुशवाहा का यह साफ कहना है कि अभ्यर्थियों के हित में नीतीश सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। नई नियमावली जो आई है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। तो वहीं जब हम साथ थे तब भी कहते रहते थे कि युवाओं को बहाल कीजिए, तो वहीं शिक्षक बहाली जल्द से जल्द कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार तब भी ध्यान नहीं देते थे। तो वहीं अब जिस तरीके से नियमावली आई है उसमें भी नीतीश कुमार का ध्यान नहीं है। शिक्षकों के हित में कहीं ना कहीं ये नियमावली नहीं है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कह दिया है कि बिल्कुल ये नियमावली नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि नीतीश कुमार को शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर ध्यान देना चाहिए, तो वहीं काम करना चाहिए। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की आपने तमाम बातें सुनी है। देखने वाली बात यह होगी कि नई नियमावली को लेकर नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं। पूरे बिहार में विरोध जारी है नई नियमावली का, तो वहीं अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं इसका। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक।